हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, आज देख रहे हैं कि जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, भले ही अभी आप इनके साथ एक नो कांटेक्ट में क्यों ना हो, लेकिन इस नो कांटेक्ट, इस सेपरेशन या इस ब्रेकअप के दौरान क्या है इस इंसान की ट्रू फीलिंग्स, सच्ची भावनाएं जो इनके दिल में व्यूअर्स आपको लेकर हैं। तो लेकिन किसी रीजंस के चलते आप तक ये चीज़ें नहीं पहुंच रही हैं। वो क्या रीज़न बन रहा है, ये खुद वो रीज़न, वो वजह है या कोई और है, इसी चीज़ को इस रीडिंग में कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है कि ट्रूली ये पर्सन व्यूअर्स अब आपको लेकर फील क्या करते हैं, महसूस क्या करते हैं, इनका परसेप्शन आपको लेकर क्या बना हुआ है। ठीक है, सबसे पहले है आपका टॉलरेटिंग अब्यूज, सीकिंग परफेक्शंस, टू बिजी, बिहाइंड, बीइंग कोल्ड, टू पैसिव, बॉडी शेम, लव स्टक एंड ओवरऑल एनर्जी है नॉट माई टाइप। ओके, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स, व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है, ट्रू फीलिंग्स के बारे में बताइए। कंपैरिजंस, लेट गो, कंडीशनिंग, सॉरो, ट्रांसफॉर्मेशंस, टोटलिटी, ट्रैवलिंग एंड ओवरऑल एनर्जी है हीलिंग। तो देखो व्यूअर्स, यहाँ पर ना मैं अगर इस इंसान की ओवरऑल एनर्जी को बताऊं तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि ये पर्सन मुंह से तो आपसे यही बोल रहे हैं कि बेसिकली आपसे आगे बढ़ चुके हैं, या फिर ये कहिएगा आप इनके टाइप के नहीं हो, ये डिफरेंट टाइप के हैं, डिफरेंट सोसाइटी, डिफरेंट ट्रेडिशन, डिफरेंट एज ग्रुप में आते हैं और आप डिफरेंट हो। तो वैसे तो ये बाहरी तौर पर यही चीज़ें रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आप दोनों के दरमियान बहुत कम सिमिलैरिटीज़ हैं। सिमिलैरिटीज़ से ज़्यादा आप दोनों के दरमियान बहुत सारे ऐसे डिफरेंसेस हैं जिनकी वजह से ये पर्सन व्यूअर्स थोड़ा सा आपसे कटा कटा सा महसूस भी कर रहे हैं या आपको ये महसूस करा रहे हैं। लेकिन अगर मैं डीप इन डाउन इस इंसान की एनर्जीज़ के बारे में आपको बताऊं तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि जितना इन्होंने आपको टॉर्चर करा, जितना इन्होंने आपको अच्छा बुरा कहा, एब्यूज़ करा, या आप दोनों के बीच में जो भी कम्युनिकेशन हुआ और उसमें इन्होंने जितना भी गलत व्यवहार आपके साथ करा ना, वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के मन में आपको लेकर इस नतीजे पर लेकर जा रही है कि आप ना इनके इस बिहेवियर की वजह से इनकी रीच से बाहर जा चुके हो। ठीक है, और यही रीज़न बन रहा है व्यूअर्स कि अब ये पर्सन आपको देखकर हेलो नहीं कहते या आपको देखकर आपसे बात नहीं करते, बल्कि अपना पोस्चर, अपना जेस्चर्स यहाँ पर बदल लेते हैं। तो ट्रूली तो ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर अपनी जो भी इन्होंने आपके साथ बर्ताव करा, उस रीजंस के चलते आपसे ना नज़रें नहीं मिला पा रहे, या आप तक पहुँच इनकी अब ख़त्म हो गई है। उस चीज़ का एहसास इस इंसान को ना आपसे नज़रें मिलाने नहीं दे रहा, और यही रीज़न बन रहा है कि ये जो फील कर रहे हैं ना, वो फीलिंग अपनी आपके सामने रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। उसके अलग यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स आपको जो अब्यूज़ कर रहे थे उसके पीछे का रीज़न बन रहा था कि ये पर्सन बेटर की तलाश में थे, परफेक्शंस की तलाश में थे। फिर वो चाहे परफेक्शन इन्हें आपके अंदर मिल जाए या फिर यहाँ पर किसी और में इन्हें दिख रहा था, जिस रीज़न के चलते ये पर्सन इतना ज़्यादा कंपेयर करने में लगे हुए थे। लेकिन अब इन्हें यहाँ पर ये लग रहा है कि कनेक्शन जो भी था या आप जो भी थे ना, इनके लिए एकदम सही थे। ठीक है, पर कहीं न कहीं इन्होंने ना आपके अंदर परफेक्शंस की तलाश के चक्कर में यहाँ पर अपनी लाइफ की जो टाइमिंग है, सिचुएशन है, उसको इन्होंने बिगाड़ दिया। अब कुछ इस तरह की स्थिति है, अब अगर आप इनसे नॉर्मल टोन में भी बात करोगे ना व्यूअर्स, तो ये पर्सन उन सभी चीज़ों पर ओवरथिंक करने लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर इस इंसान के मन में ये डाउट्स यहाँ पर एक सवाल के तौर पर चलेंगे कि आपने इनकी बीती गलतियों पर इन्हें माफ़ कर दिया। ये जो आप में परफेक्शंस की तलाश में ना आपसे बहुत दूर हो गए, आपको इन्होंने जो बहुत दूर कर दिया, उस रीज़न के चलते अब आपके दिल में इनको लेकर क्या है, इस कनेक्शन को लेकर क्या है। तो आपकी बात करने से इस इंसान के दिल में, मन में सवाल यहाँ पर पहले ही एक खड़ा उठेगा कि आप जो इनसे बात कर रहे हो, आपने इन्हें माफ़ कर दिया इसीलिए, या आपने अपनी ज़िंदगी से इन्हें लेट गो कर दिया इसीलिए। दोनों ही कंडीशन में आप इस इंसान को अपने लिए ना एकदम इमोशनलेस बनते हुए रिप्रेजेंट होंगे। ये सवाल इस इंसान के दिल में इस कदर चल रहा है, जिसके चलते ना जो ट्रूली है अब आपको लेकर फील कर रहे हैं कि आप ही परफेक्ट थे, जिस
परफेक्शंस की तलाश में थे, वो आप में इन्हें मिल रहा था। तो ये पर्सन वो चीज़ें रियलाइज़ करके भी उस चीज़ को रिप्रेज़ेंट नहीं कर पा रहे हैं। पहले जितना ज़्यादा व्यूअर्स आपकी मौजूदगी इस इंसान को आपके लिए इमोशनल करती थी ना, अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी मौजूदगी में ये उस तरह से इमोशनल नहीं बन पा रहे हैं। जितना इन्हें ऑकवर्ड फ़ील हो रहा है, जितना इन्हें बंधा-बंधा सा फ़ील हो रहा है, जितना इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो ये भेड़-चाल के चक्कर में, भेड़ों की तरह चलने के चक्कर में जो अपने आप थे, आपके लिए थे, आपकी सोच में थे ना, ये उस सोच में पूरी तरह से बदल गए हैं। और मैं यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी देख रही हूँ कि ये पर्सन व्यूअर्स जैसे आपका कभी मैसेज आ रहा है, आप अगर इनसे पहुँच बात करने की कोशिश कर रहे हो या फिर कभी आप दोनों का आमना-सामना भी हुआ है ना इस दौरान में, तो आपने ये चीज़ें नोटिस करी होंगी कि तुरंत से ये पर्सन अपना फ़ोन देखने लगेंगे, ठीक है? या फिर अपने आप को ऐसे दिखाएँगे कि कितने बिज़ी है, क्योंकि उस पल में इन्हें बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फ़ील होने लगता है और स्पेशली इस वजह से कि इन्होंने यहाँ पर आपके लिए जो शर्तें बाँधी थी, आपको जिस कंडीशन में बाँध दिया था ना, कंडीशंस देखो हर केस में अलग-अलग होगी। जैसे कुछ व्यूअर्स के केस में इन्होंने कुछ ऐसी कंडीशन बाँधी कि भई आपसे मैरिज नहीं करेंगे, दोस्ती तक रखेंगे। आप इनके साथ रिश्ते में तो रहोगे लेकिन साथ होकर भी इनके साथ नहीं रहोगे। तो बहुत सारी शर्तें, अब वही शर्तें, वही कंडीशन इस इंसान को इतना ऑकवर्ड फ़ील करा रही हैं, जिस रीज़न के चलते ना इन्हें ना अब अपने आप को आपकी नज़रों में, आपकी सोच में अपने आप को बिज़ी रखना पड़ रहा है। ये है नहीं इतना बिज़ी जितना इन्हें यहाँ पर रखना पड़ रहा है। इनका दिल जितना आपसे कुछ कहने के लिए उछलता है, उतना ज़्यादा इनका दर्द, इनकी तकलीफ़, इनका अकेलापन बीच में आ जाता है। और यही चीज़ें यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान को ना आपके सामने कुछ बोलते जैसे पलट देती हो, इनके सेंटेंस को पलट देती हो या कुछ बोलते-बोलते जब ये पर्सन व्यूअर्स आपको ना अपने लिए अपनी सोच में एकदम अनअप्रोचेबल पाते हैं ना, तो ये उस वक़्त पे बोलते-बोलते रुक जाते हैं क्योंकि इन्हें ऐसा लगने लगता है उस मोमेंट पे कि अब बोलकर भी क्या होगा? क्योंकि शायद अब आप इनकी तकलीफ़ को, इनके दर्द को, अकेलेपन को अगर समझ भी गए ना, तो भी आप उसको पूरा नहीं करोगे। क्योंकि आपका बिहेवियर, आपकी सोच इस इंसान को बहुत ज़्यादा अपने आप को लेकर ठंडी होती हुई यहाँ पर फ़ील हो रही है, ठीक है? आपको देखकर इन्हें अकेलेपन तो फ़ील होता ही होता है, लेकिन मैंने जैसे कि कहा कंपैरिज़न्स बहुत ज़्यादा इनके दिल में, मन में चलने रखते हैं। और स्पेशली तब ज़्यादा चलते हैं जब ये पर्सन किसी दूसरे से या तो आपकी तारीफ़ सुनते हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, आपकी साइड के लोग हो, कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हो, जब ये उनसे आपकी कोई तारीफ़ सुन लेते हैं, कोई बात सुन लेते हैं ना, तब कहीं न कहीं व्यूअर्स इस इंसान को जिस भी तरह से इस रिश्ते में ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन आया है ना, जिस भी तरह से इस रिश्ते में चीज़ें ख़त्म हुई हैं, आप लोग अलग हुए हो, वो सभी चीज़ें इन्हें तकलीफ़ देना शुरू कर देती हैं। वो सभी चीज़ें इन्हें फ़िज़िकल तौर पर नहीं, यहाँ पर अंदर ही अंदर जैसे मेंटली तौर पर इन्हें यहाँ पर ख़त्म कर देती हैं। तारीफ़ भी मैं कुछ ऐसी देख रही हूँ जैसे व्यूअर्स ऐसा नहीं है कि आपने बहुत सारे चेंजेज़ अपने अंदर लाए हैं। आपकी सिंप्लिसिटी ही इस इंसान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रही है। आप बिना शो ऑफ के कॉन्फिडेंट इन्हें दिख रहे हो और यही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को ये इस एहसास में, इस आउटकम पर लेकर जा रही है कि मेरा हाथ उससे ऑलरेडी छूट गया और यही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को ना ट्रूली आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस करना शुरू कर देती हैं। ये पर्सन व्यूअर्स आपके प्यार में ना इन सभी चीज़ों के चलते अपने आप को स्टक पा तो रहे हैं, लेकिन इस स्टकनेस का इलाज क्या है, वो इस इंसान को नहीं पता। यानी कि बीमारी पता है, इलाज नहीं पता। इनका दिल आपसे बात करने का तो करता है, लेकिन व्यूअर्स अब इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि मेरे पास ना उससे बात करने के लिए ना तो अब कोई बहाना बचा, ना मेरे पास उससे बात करने के लिए कोई टॉपिक बचा है। तो ये सभी चीज़ें अब इनके साथ हो रही हैं, यही चीज़ें ये फ़ील कर रहे हैं। कल तक ये पर्सन व्यूअर्स आपको अपने टाइप का नहीं मानते थे और आज इनकी सोच में ट्रूली ये चीज़ें हैं कि ये आपके लायक नहीं है। आपका क्योंकि काम
जो हीलिंग पे आप हीलिंग प्रोसेस पर हो, और उस हीलिंग प्रोसेस के चलते जितना आप शांत बिहेवियर आपका चल रहा है, ये बिहेवियर व्यूअर्स इस इंसान को कंफ्यूज कर रहा है कि आप रिएक्शंस नहीं दे रहे हो, और ये बार बार पीछे मुड़कर देख रहे हैं। तो बेसिकली ट्रूली इनके दिल में ना आपके बहुत सारे बदलते बिहेवियर को लेकर तूफान चल रहा है, स्ट्रेस चल रहा है, और ये नहीं समझ पा रहे कि ये सभी चीज़ों को रोका कैसे जाए, इन सभी चीज़ों से फाइट बैक कैसे करी जाए। ये चीज़ें इन्हें ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं। ओवरऑल व्यूअर्स, अब ये पर्सन ना आपको इमोशनल अपने आप को लेकर नहीं, बल्कि ये आपको प्रैक्टिकल होते हुए पा रहे हैं। एज एन कि ये अपनी लाइफ में सेटल हो गया या हो गई, ऐसा सोचना है अब इनका। और इन्हें ये भी फ़ील हो रहा है कि जैसे मानो आपकी प्रेज़ेंस में ये खुद को कम या लेस होता हुआ फ़ील कर रहे हैं। मतलब आपकी मौजूदगी में, आपकी दुनिया में, आपकी सोच में अपनी प्रेज़ेंस, अपनी मौजूदगी इस इंसान को काफ़ी कम होती हुई नज़र आ रही है। जैसे एक वक़्त पे इन्होंने आपको रियलाइज़ कराया, जब इनकी सोच में आप इस तरह से थे कि भई ये मेरे टाइप की नहीं है या ये मेरे टाइप का नहीं है। तो वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में आपको लेकर हैं। ठीक है? राशियों की अगर मैं बात करूँ ना व्यूअर्स, तो यहाँ पर देखो, ये आपका फायर एलिमेंट हो गया। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, स्कॉर्पियो। ये आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, कैप्रिकॉर्न, वाटर एलिमेंट। ये भी आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि है। सो एक तरह से आप ये समझ लीजिएगा व्यूअर्स कि आप इस इंसान की सोच में वो इंसान बन गए हो जिसके बिना ना ये एक पल भी रह नहीं पा रहे हैं, लेकिन इन्हें रहना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर इस चीज़ की शुरुआत करने वाले ये थे। ठीक है, और चीज़ें मैं आपको देखकर बताती हूँ व्यूअर्स। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की और फीलिंग्स के बारे में बताइए प्लीज़ डिवाइन। पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। देखो यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स्ड, 9 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स्ड, हर्मिट, पेज ऑफ कप्स, डेविल, जस्टिस, एंड बॉटम की एनर्जी आपकी डेथ आई है। ठीक है, तो यहाँ पर व्यूअर्स आपका अर्थ एलिमेंट भी आ गया, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। बेसिकली व्यूअर्स आपकी नेचुरलिटी इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। आप क्योंकि अब ना इस इंसान से किसी भी तरह का आर्ग्यू नहीं कर रहे हो, आप फैक्ट देख रहे हो, सच क्या है झूठ क्या है, आप उस पर काम कर रहे हो। और कई बार होता है ना कि इंसान एक झूठ को सच बनाने के लिए और झूठ बोलना शुरू करता है। आप उस चीज़ पर जितना काम कर रहे हो, उतना ज़्यादा व्यूअर्स इस इंसान का आपसे बात करने का, आपके सामने आने का मुंह यहाँ पर नहीं पड़ रहा। इन्हें ये चीज़ें दिख रही है कि आप एक एक्सप्लेनेशन फेज से बाहर आ चुके हो। मतलब एक होता है ना अपने आप को बार बार एक्सप्लेन करना, नहीं मैं गलत नहीं हूँ, नहीं मैंने गलत नहीं करा, नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं करा। तो अब आप जस्टिफाई करना बंद कर चुके हो, और यही चीज़ें ना इस इंसान को बहुत ज़्यादा अकेलेपन की तरफ, या फिर ये कहिएगा आपसे ये दूर हो गए हैं, या इन्होंने आपको इतना पेन दे दिया है कि अब आपके आंसू तक यहाँ पर ख़त्म हो गए हैं। उस तरह का जितना एहसास दिला रहे हैं, उतना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप में मेंटली स्टक पा रहे हैं। अप्रोच करने की तो अब बेसिकली हिम्मत नहीं है। सोशल मीडिया पर देखने के बाद भी इनके थ्रू आपको मैसेज नहीं करे जा रहे। आपकी तरफ ऑफर लेकर आने की इच्छा होने के बावजूद भी इनकी हिम्मत नहीं पड़ पा रही कि आपको आगे से चलकर कुछ कह सके, कुछ बोल सके। ठीक है, यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान के दिल में ये चीज़ें हैं कि ये ब्रेकअप, ये नो कांटेक्ट की वजह तो कुछ और थी, लेकिन इस ब्रेकअप ने, इस नो कांटेक्ट ने आपको मेंटली स्ट्रांग कर दिया। आपको यहाँ पर ना इस आइसोलेशन से रिकवर कर दिया, जो इनके साथ होने पर भी तो आपको मिल रहा था। और आप कहीं न कहीं अब यहाँ पर जो भी इन्होंने मेंटली आपको ओवरलोड कर दिया था, 100 कमियाँ गिनवाने के लिए, आप में परफेक्शंस की तलाश करने के लिए इन्होंने जो मेंटली आपको इल कर दिया था ना, आपने उन सभी चीज़ों पर वर्क करा, और अब यहाँ पर आपके अंदर ये पर्सन बहुत सारे इम्प्रूवमेंट आते हुए देख रहे हैं। जिन इम्प्रूवमेंट का सामना करना, जिन इम्प्रूवमेंट को फेस करना इन्हें अपने बस की बात नहीं लग रही है, और यही चीज़ें बन रही हैं व्यूअर्स
कि जो गड्ढा कभी एक वक्त पे आपके लिए खोदा गया था, जिसमें आपको अकेले रहना था, अपने आप को बदलना था, अपनी सोच को बदलना था, उस गड्ढे में ये पर्सन व्यूअर्स खुद को ढूंढ रहे हैं, खुद को पा रहे हैं और खुद को बदलने की ये कोशिश कर रहे हैं अकेले रहकर। ठीक है। अब ये पर्सन अपने आप से काफ़ी ज़्यादा ये कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से अपने आप को रिवॉर्ड दे, किसी तरह से अपनी पोस्ट पर काम करे, अपनी खुशियों पर काम करे, और ये इस इंसान का मैक्सिमम फोकस अब उन चीज़ों पर है आपके लिए फीलिंग्स होने के बावजूद भी। सो आपका इस इंसान ने सिर्फ वो रूप देखा था जिसमें ये आपको अपने मन मुताबिक बदल रहे थे, बदलना चाह रहे थे। आपका ये रूप जो दूसरा इन्हें दिखा है ना, ये इन्होंने नहीं देखा था। और यही रूप व्यूअर्स इस इंसान की रातों की नींदें उड़ा रहा है, बेचैन कर रहा है, अकेलेपन का एहसास दिला रहा है, सब कुछ खत्म होने के एहसास में लेकर जा रहा है। और यही चीज़ें इस इंसान को पलड़ा आपका भारी हो गया है, बन गया है, उस चीज़ के एहसास की तरफ लेकर जा रहा है। तो कितना कुछ बदला है व्यूअर्स इस इंसान की सोच में, ट्रूली अब आपको लेकर देख रही हो। इस सोच के चलते व्यूअर्स ये पर्सन क्या आपकी तरफ रीच आउट करने की कोशिश करेंगे, तो इनकी तरफ से मैं देख रही हूँ किसी तरह की आप एक्शंस की अभी उम्मीद कर सकते हैं या नहीं, या आपको करनी चाहिए या नहीं। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए क्या व्यूअर्स की पर्सन की तरफ से इनकी तरफ बढ़ने की किसी तरह की उम्मीद अभी करनी चाहिए या नहीं। क्या व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स की तरफ इन सभी चीज़ों के चलते बढ़ेंगे। डिवाइन गाइड कीजिए। 7 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम इज 2 ऑफ कप्स। देखो ये पर्सन व्यूअर्स बढ़ेंगे तो, लेकिन अभी इनके और कार्मिक लेसन्स इन्हें पढ़ने बाकी रह गए हैं। ठीक है। और इस रीज़न के चलते इस सफ़र को पूरा करने में, इस रास्ते को तय करने में इन्हें वक्त लगेगा। एज एन अभी इस इंसान के सामने अपने परिवार, अपने आसपास के लोगों का कोई ऐसा बिटर ट्रुथ सामने निकल कर आएगा जिस रीज़न के चलते ये पर्सन व्यूअर्स वहाँ से निकलने के विषय में सोचेंगे, या वहाँ पर खड़े होकर इन्हें क्या मिला, क्या खोया, उस सभी चीज़ की उधेड़-बुन करेंगे। और उसी के बेस पर व्यूअर्स ये पर्सन आपके साथ अपना घर, परिवार या रिश्ता क्या था, उस चीज़ की और ज़्यादा इम्पोर्टेंस समझकर आपकी तरफ तब बढ़ेंगे। तो अभी इनके ना और ज़्यादा मुझे कार्मिक लेसन्स इन्हें पढ़ने बाकी हैं, उस तरह की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बन गई हैं, ऐसा डिवाइन बता रहे हैं। 7 to 10 वीक्स तो अभी इस इंसान के सामने बहुत सारे ऐसे नए-नए सच बाहर निकल कर आएँगे जिसकी उम्मीद भी इस इंसान ने नहीं करी होगी। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर इस इंसान की तरफ से आपकी तरफ बढ़ने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ेंगी। तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। यही जानना था कि ट्रूली ये पर्सन आपको लेकर क्या फ़ील कर रहे हैं, किस तरह से फ़ील कर रहे हैं, और इनकी तरफ से एक्शंस आने की क्या उम्मीदें हैं। आई होप, आई विश व्यूअर्स आप कनेक्ट कर पाए हों अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए, अगर आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी भी जानकारी देने में कामयाब हुई, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। आज के लिए, अभी के लिए व्यूअर्स इतना ही। मिलती हूँ आप सभी लोगों को एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बाय बाय।